जय जवाहर संगवारी मल्ला दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप मन के स्वागत है। जैसे कि हमारे द्वारा समसामयिकी के एक विस्तृत श्रृंखला के शुरुआत करे गए है, जेमा अब तक हमन हा भाग 6 तक विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो शुरुआत करबो संगवारी सीधा भाग 7 ला, जेमा सबसे पहले चर्चा करबो धान खरीदी वर्ष 2023-24। अभी सरकार के नवीन सरकार के का होए गठन होए और नवीन सरकार अपन चुनावी घोषणा पत्र में वादा कर रही से कि हम प्रदेश के किसान मन ले 3100 रुपए कतना 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर ले धान ला खरीदबो। यही वादा ला पूरा करे बर कौन से कृषि उन्नति योजना के का करेगी से शुरुआत करेगी से कौन से कृषि उन्नति योजना के तहत प्रदेश के किसान मन ला 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर ले का करे जही धान ला खरीदे जही। तो कृषि उन्नति योजना के माध्यम से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर ले का करे जही धान ला खरीदे जही। अब भाई महत्वपूर्ण तथ्य भी हुई तो धान खरीदी के लक्ष्य ए साल धान खरीदी के लक्ष्य 130 लाख मेट्रिक टन है। कितना 130 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी के का करेगे है लक्ष्य ला निर्धारण करे। तो धान खरीदी की शुरुआत कब हुई पूछी संगवारी, तो 1 नवंबर 2023 ले का करेगे है धान खरीदी के शुरुआत करेगे है। प्रदेश में 1 नवंबर 2023 ले का करेगे है धान खरीदी के शुरुआत करेगे है। अब ये धान खरीदी के अंतिम तिथि का हुई 31 जनवरी 2024 तक धान ला का करे जाही खरीदे जाही। अर्थात कब ले शुरुआत हुई से 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक धान के का करे जाही खरीदे जाही। अब ये धान के खरीदी दर कितना है करके धान के खरीदी दर है ये समय 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर ले का करे जाही धान ला खरीदे जाही। तो बिल्कुल याद रखना है संगवारी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर से का करे जाही धान ला खरीदे जाही। प्रति एकड़ धान की खरीदी 21 कुंटल 1 एकड़ में 21 कुंटल धान ला ए समय सरकार हा का करी खरीदी। तो बिल्कुल याद रखना है 1 एकड़ में कितना कुंटल 21 कुंटल धान के का करे जाही खरीदी करे जाही। अब एकर एजेंसी कौन हरे खरीदी करी के छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित। कौन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित अर्थात मार्कफेड द्वारा का करे जाही धान के खरीदी करे जाही। तो चलथन संगवारी आगे के और देखथन प्रदेश में खरीदी प्रदेश में खरीफ फसल 2023-24 में धान की खरीदी के लिए बायोमेट्रिक्स प्रणाली का करेगे है लागू करेगे। जो अभी खरीफ की फसल हुई खरीफ के फसल में धान के खरीदी पर कौन से प्रणाली लागू करेगे है बायोमेट्रिक्स अर्थात बायोमेट्रिक्स प्रणाली के माध्यम से का करे जाही धान की खरीदी करे जाही। जैसे जेकर ले का बढ़ी पारदर्शिता बढ़ी एकरे कारण हमन हे दरी सरकार हा धान खरीदी में का कर दी से बायोमेट्रिक्स प्रणाली ला का कर दी से अनिवार्य कर दी से। तब बिल्कुल याद रखना है एक सबसे महत्वपूर्ण चीज का है लक्ष्य धान खरीदी के लक्ष्य कितना है 130 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी के का करेगे है लक्ष्य रखे गए। तो चलतन संगवारी आगे के और कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी घटना ला देखे के प्रयास करबो। तो धान के बकाया बोनस सरकार हा अपन घोषणा पत्र में घोषणा कर रही से कि हमन हा अगर हमारा सरकार बनेगा तो हमन हा का होथे 2014-15 और का होथे 15-16 के धान के बकाया बोनस अर्थात 300 रुपए प्रति क्विंटल के दर ले का करबो कई के बोली से भुगतान करबो। तो सरकार है जीत के आगे तो 2 साल के बकाया बोनस ला दे बर कौन से 2 साल के बकाया बोनस ला दे बर 3716 करोड़ रुपए का करी से हस्तांतरण करी से संगवारी 2 साल के बकाया बोनस ला दे बर कितना हस्तांतरण करी से 3716 करोड़ रुपए ला का करी से हस्तांतरण करी से। तो अब हस्तांतरण करे बर का हुई से आयोजन हुई से आयोजन स्थल का हरे कई के पूछी तो याद रखना है रायपुर के अभनपुर रायपुर के कौन अभनपुर ग्राम बेंद्री में का करेगी से आयोजन करी से बोनस हस्तांतरण के ता कौन से अवसर में हुई से कही के बोनस हस्तांतरण तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस के दिन का करेगी से ये बोनस के का करेगी से हस्तांतरण करेगी से बताए जरूरत नहीं है संगवारी सुशासन दिवस काबर मनाया जाते आप मन बहुत ज्ञानी हो कही के ता कौन से अवसर में बोनस के का करेगी से भुगतान करेगी से तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस के दिन में का करेगी से बोनस के भुगतान करेगी से। आयोजन की तिथि का हरे के याद रखना है 25/12/2023 में धान के बोनस के का करेगी से भुगतान करेगी से। अब भाई बोनस की राशि कितना है कही के तो सरकार है तो बोला थे हमने किया अपना वादा पूरा अर्थात कितना 300 रुपए प्रति क्विंटल के दर ले का करी बोनस के भुगतान करी। अब भाई सुशासन दिवस के दिन का हो गए बोनस मिल गए तब बोनस मिलिस तो लाभार्थी कौन हुई लाभार्थी है किसान हुई। तो लाभार्थी किसानों की संख्या याद रखना है संगवारी बिल्कुल लाभार्थी किसानों की संख्या याद रखना है 11,76,815 है। लाभार्थी किसानों की संख्या पूछी तब बिल्कुल याद रखना है बोलना है घर में 11,76,815 किसान का हुई से ये बोनस के माध्यम से का हुई से लाभान्वित हुई से। ओकर बाद कौन है रे एक नोडल एजेंसी ले पूछी
बोनस वितरण करे के छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित। कौन? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित अर्थात मार्कफेड का करही बोनस ला का करही वितरण करी। त कौन कौन से वर्ष के बोनस वितरण किए जाही के याद रखना है 2014-15 और 15-16 के बकाया बोनस ला का करे जाही वितरण करे जाही। तो ये हरे बोनस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलथन संगवारी आगे की ओर प्रयास करबो देखे के और महत्वपूर्ण घटना मन ला। अब एमा पढ़ना है तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस। काला? तेंदुपत्ता संग्रहण दर और बोनस ला। तो भाई तेंदुपत्ता अर्थात हरा सोना कहला जाते। छत्तीसगढ़ वनों से का है आच्छादित है अर्थात ग्रामीण अंचल में का करे जाते तेंदुपत्ता ला तोड़कर का करे जाते संग्रहण करे जाते और संग्रहण करके एला का करे जाते बेचे जाते। तो एमा का है प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण कतना कर दे 5500 रुपए प्रति मानक बोरा के दर से का करे जाही खरीदे जाही। तो संग्रहण कतना में करही के याद रखना है 5500 रुपए प्रति मानक बोरा के दर से का करे जाही संग्रहण करे जाही। ओकर बाद ओकर अतिरिक्त का दे जाही बोनस दे जाही। काला संग्राहकों को ला का दे जाही बोनस दे जाही। कतना बोनस दे जाही 4500 रुपए का दे जाही बोनस दे जाही। संग्रहण 5500 प्रति मानक बोरा दर और बोनस ला कतना है 4500 है। ओकर अतिरिक्त का हरे भाई मौजूदा दिनों को बढ़ाकर 15 दिन तक क्या किया जाएगा संग्रहण करे बर छूट प्रदान करेंगे अर्थात मौजूदा दिनों बढ़ाकर कितना दिन करे के बाद के गए है 15 दिन औ का करे के गए है अतिरिक्त दे के बात कहे गए है। ओकर साथ औ खास बात का है रे जब रमन सिंह रही से रमन सिंह के सरकार में का मिलत रही से जूतल मिलत रही से अर्थात ए दरी जे मन भी तेंदुपत्ता तोड़े बर जाही ओमन ला का दे जाही चरण पादुका प्रदान कर जाही। तो एमा खास का हरे चरण पादुका एवं अन्य सुविधाएं पुनः प्रदान किए जाएगी। ठीक है। तो ये हरे तेंदुपत्ता संग्रहण संग्रहण कतना है 5500 रुपए बोनस कतना है 4500 रुपए एला भुलाना नहीं है। ठीक है। तो अब आगे देखथन कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान काकर विरुद्ध कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान के का करबो कई के बोली से शुरुआत करबो। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनी से विष्णुदेव साय जी हा ओ का कथे कौन हा श्री विष्णुदेव साय जी हा का कथे छत्तीसगढ़ राज्य ले कुष्ठ से का करना है मुक्त करना है तो ओकर खिलाफ का करना है व्यापक अभियान के शुरुआत करना है। तो यहू महत्वपूर्ण है रे। तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले स्वास्थ्य में कौन सा अभियान चलाही कि प्रश्न पूछ दिस तो कुष्ठ के खिलाफ का करही व्यापक अभियान चलाही इसनो भी प्रश्न बने की संभावना रहते। तो हम हर तथ्य देखबो संगवारी। तो चलथन आगे की ओर देखथन संगवारी और प्रयास करथन आगे की ओर देखबो। तो आगे की ओर देखबो गरीब परिवारों को 5 साल तक निशुल्क चावल अर्थात का कहा थे यह गरीब परिवार मन ला 5 साल तक का मिली निशुल्क चावल मिली। तो अवधि का हरे की याद रखना है 5 साल। लेकिन शुरुआत कब हुई जनवरी 2024 से। कब ले हुई जनवरी 2024 से लेकर कब तक दिसंबर 2028 तक का दे जही प्रदेश के गरीब परिवार मन ला निशुल्क चावल के का करे जही प्रदान करे जही। तो बिल्कुल याद रखना है अवधि कब है जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक का करे जही निशुल्क का करे जही चावल प्रदान करे जही। तो लाभार्थी कौन हुई कि याद रखना है संगवारी छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत का होते जे हा राशन कार्ड धारी हरे। ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत जितना लाभ का हरे राशन कार्ड धारी है ठीक है ओ मन ला का मिली ही बताओ लाभ मिली। लेकिन वो कौन होना चाहिए गरीब परिवार होना चाहिए। तो लाभार्थी की संख्या ला पूछ संगवारी प्रदेश में कतना जन लाभार्थी है जिला निःशुल्क में का मिलत है चावल मिलत है। तो याद रखना है संगवारी 67,92,153 राशन कार्ड धारी मन ला का मिली 5 साल तक निःशुल्क चावल मिली। तो याद रखना है संगवारी कतना 67,92,153 राशन कार्ड धारी मन ला का मिली निःशुल्क चावल मिली। तब भाई ये इतना जन राशन कार्ड धारी है। तो अलग अलग प्रकार के श्रेणी होते। तो सबसे पहले देखबो श्रेणी में का हुई अंत्योदय श्रेणी के तहत कौन से अंत्योदय श्रेणी के तहत 14 लाख कतना 14,92,438 कौन ला राशन कार्ड धारी मन ला का हुई लाभ हुई। तो ओकर बाद दूसरा ला याद रखना है प्राथमिकता श्रेणी कौन से प्राथमिकता श्रेणी में कतना लाभार्थी कही के 52,46,656 लाभार्थी ला का मिली निःशुल्क चावल मिली कौन से प्राथमिकता श्रेणी में। तो प्राथमिकता श्रेणी में कतना मिली कही पूछी तो आप ला बोलना है 52,46,656 जन लाभार्थी ला का मिली निःशुल्क चावल का करे जाही प्रदान करे जाही। ओकर बाद अगला देखना है एकल निराश्रित श्रेणी में। एकल निराश्रित श्रेणी के अंतर्गत 37,708
लाभार्थी ला का मिलही निःशुल्क चावल मिलही। ओकर बाद देखना है निशक्त जन श्रेणी में 15,351 जन लाभार्थी है कही के 15,351 जन का है लाभार्थी है। तो ए हरे निःशुल्क चावल संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अब एमे देखो कि का चीज दिखा थे, एमा अंत्योदय श्रेणी भी दिखा थे, प्राथमिकता श्रेणी भी दिखा थे, एकल निराश्रित श्रेणी भी दिखा थे, निशक्त जन श्रेणी दिखा थे। तो प्रश्न पूछ देस किस श्रेणी के का मल्ला गरीबी रेखा के कार्ड धारक मल्ला के सबसे ज्यादा का मिली निःशुल्क का मिली चावल के का करे जही प्रदान करे जही। तो वो कौन सी श्रेणी है? प्राथमिकता श्रेणी है। देखो ना एमा 14 लाख, एमा का है 52 लाख। सबसे ज्यादा कौन से हरे लाभार्थी कौन से श्रेणी के कौन हरे राशन कार्डधारी रही? प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डधारी मन रही। ऐसा भी बना सकते, कोई भी प्रश्न बन सकते। हमला बस याद रखना है महत्वपूर्ण तथ्य मल्ला। यही कारण कहा था ना हम धीरे धीरे पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करा हूँ संगवारी। आज एमसीक्यू नहीं लाया हूँ, काबर मोला गांव जाना है जल्दी। वो एमसीक्यू ला मैं एक आध दिन हूँ बिल्कुल आप मन ला जिसे बोले हो जितना टॉपिक भी पढ़ाऊँ, कोई भी टॉपिक ला कवर करूँ कर एमसीक्यू करवाऊँ तो अभी नहीं करवा पाता हूँ, मोला थोड़ा गाँव जाना है जल्दी। अब ये सीरीज ला भी आगे बढ़ाना है तो चलतन संगवारी देखना है आगे की ओर। मैं हमेशा जे तथ्य का में बनते वन लाइनर में बनते ओला वन लाइनर में भी प्रेजेंट करूँ। एक नाम का रख दे हो इधर विविध रख दे हो। तो पहला का हरे कही के ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान। तब प्रश्न पूछ दी संगवारी भारत के सबसे बड़ा कोयला खदान कौन हरे? तो हमला याद रखना है गेवरा कोल्स माइन जिला का हरे कोरबा। गेवरा कोल्स माइन जिला कोरबा अर्थात छत्तीसगढ़ के कोयला खदान हा भारत के सबसे बड़े का हरे कोयला खनन हरे। का होते खनन हरे कही के ठीक है, कोयला खनन होते कही के ठीक है। सबसे बड़े कोयला खनन क्षेत्र कौन सा हरे कही के प्रश्न पूछी तो याद रखना है गेवरा कोल्स माइन जिला का हरे कोरबा हरे कही के। ओकर बाद दूसरा याद रखना है संगवारी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट। काला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट कहाँ है कहीं याद रखना है डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े प्रश्न पूछी ना संगवारी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट का कहा थे? सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट अर्थात हम एनर्जी ला का करके रखबो स्टोर करके रखबो वह कहाँ बने हैं? डोंगरगढ़ जिला कौन सा हुई राजनांदगांव में बनाए गए हैं। अब तीसरा देखथन नशा ला छोड़बो नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो। का कहा थे नशा ला छोड़बो नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो कहाँ चलाएगी से यह अभियान ला गोरेला पिंडरा मारवाही जिला में का करेगी से चलाए गए है कही के। तो यह याद रखना है संगवारी। तो चौथा देखथन रेलवे द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ का रेलवे द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। भाई प्रश्न पूछ दिस रेलवे द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ बनी से कही के? तो बिल्कुल याद रखना है चौरोदा भिलाई में का करे गए है बनाए गए है काकर रेलवे द्वारा। ओकर बाद याद रखना है पांचवा वाला याद रखे के प्रयास करना है गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र। कौन से? गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित करे गए है कही के? तब एक आंसर का हुई गरियाबंद में गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र के का करेगी से स्थापना करेगी। यह सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है एमन हाँ वन लाइन में बने की संभावना रही तो एला मैं वन लाइन के माध्यम से का करूँ प्रस्तुत करे हो। तो बिल्कुल याद रखना है गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाए गए हैं? गरियाबंद में स्थापित करे जाही करके। तो चलतन संगवारी आगे के और कुछ और महत्वपूर्ण घटना ला देखे के का करबो प्रयास करबो। ये महत्वपूर्ण घटना हरे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हुई से छत्तीसगढ़ आगमन हुई से यह पहला आगमन रही से हमारे राष्ट्रपति महोदया के। तो बिल्कुल याद रखना है कौन से तारीख को हुई से आगमन है 31 अगस्त 2023 में प्रथम आगमन हुई से। तो संगवारी याद रखना है राष्ट्रपति कब आई से 31 अगस्त 2023 में का हुई से आई से और ओकर बाद छत्तीसगढ़ ले प्रस्थान कब करी से 1 सितंबर 2023 में का करी से प्रस्थान करी से। अर्थात राष्ट्रपति महोदया के कितना दिन के दौरा रही से कही के याद रखना है 2 दिवसीय कार्य से दौरा रही से। अब ये 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्र में का करी से हुई प्रवास करी से हुई। तो याद रखना है 31 अगस्त का ठीक है का कहा था 31 अगस्त 2023 का कार्यक्रम का के कार्यक्रम ले याद रखना है 31 अगस्त 2023 के कार्यक्रम अर्थात प्रथम दिवस के कार्यक्रम ले याद रखे के प्रयास करना है संगवारी। तब प्रथम दिवस में का करी से कही के याद रखना है रायपुर स्थित
श्री जगन्नाथ मंदिर के का करी से दर्शन करी से। राष्ट्रपति महोदय प्रथम दिवस में अर्थात 31 अगस्त 2023 में का करी सबसे पहले रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर के का करी से दर्शन करी से। ओकर बाद दूसरा कार्यक्रम में गी से ब्रह्म कुमारी संस्था शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर रायपुर के सत्कार कार्यक्रम परिवर्तन वर्ष 2023 का करी से शुभारंभ करी से। अर्थात ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा जो कार्यक्रम करत जात है ओकर का करी से शुभारंभ करी से। ओकर बाद याद रखना है, तीसरा पॉइंट ले याद रखना है, जब प्रथम दिवस में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर के का करी से भ्रमण करी से। काकर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर के का करी से भ्रमण करी से। यह प्रथम दिवस के कार्यक्रम है संगवारी। ओकर बाद दूसरा दिवस कब होते? 21 सितंबर 2023 के कार्यक्रम ले याद रखना है। ये कौन से दिन कह रहे? दूसरा दिन के कार्यक्रम है संगवारी। तो दूसरा दिन के कार्यक्रम में राष्ट्रपति महोदय कहाँ गी से महामाया मंदिर रतनपुर के का करेगी से दर्शन करेगी से। ठीक है, कौन से मंदिर गी से? महामाया मंदिर रतनपुर में का करी से मंदिर के दर्शन करी से। ओकर बाद वहीं से मंदिर दर्शन करे के बाद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दसम कौन से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दसम दीक्षांत समारोह में का करी से भाग ली से। तब बिल्कुल याद रखना है संगवारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दसम दीक्षांत समारोह में का ली से भाग ली से। ओकर बाद याद रखना है राज्य भवन में रायपुर में प्रदेश के विशेष पिछड़ा जनजाति समूह ले का करी से वार्तालाप करी से। अर्थात राज्य भवन में का होते? राष्ट्रपति महोदय छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ा जनजाति मन ले का करी से चर्चा करी से। तब बिल्कुल याद रखना है, यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के छत्तीसगढ़ आगमन के संबंधित का हरे महत्वपूर्ण तथ्य है। एमा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य का हुई? कब आगमन हुई से? 31 अगस्त 2023 में छत्तीसगढ़ में का हुई से आगमन हुई से। तो चलतन संगवारी आगे के और कुछ महत्वपूर्ण घटना ला देखबो। तो एक अभी चर्चा में है कौन से? शक्ति पीठ परियोजना। कौन सी परियोजना? शक्ति पीठ परियोजना। भाई अभी सरकार के नवा सरकार गठन हुई से तो वो का कथे का करी से कही के राम वन पदगमन परियोजना के तर्ज में का करबो की से शक्ति पीठ के परियोजना के का करे के लिए से शुरुआत करे के का करी से निर्णय करी से। कौन से? राम वन गमन परियोजना के तर्जमा शक्तिपीठ परियोजना के का करी से शुरुआत करे के निर्णय ले गए है। तो देखना है घोषणा कब हुई से कह के पूछी। तब बिल्कुल याद रखना है दिसंबर 2023 में का करेगी से शक्तिपीठ परियोजना के का करेगी से घोषणा करेगे है। अब ये परियोजना की लंबाई कितना हुई कि प्रश्न पूछी तो बिल्कुल याद रखना है 1000 किलोमीटर एकर का हुई लंबाई हुई। अब ये परियोजना में ये शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत कितना स्थल चयन करेगे है? अभी बिल्कुल याद रखना है 5 स्थल का हरे चयन करेगे। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत कितना स्थल है कहीं प्रश्न पूछी तो अपना बताना है 5 ठोके। तो ये 5 स्थल में सबसे पहले याद रखना है कुदुरगढ़ी माता मंदिर। कौन से? कुदुरगढ़ी माता मंदिर कहाँ है? सूरजपुर जिला में है। कौन से? सूरजपुर जिला में है। यह काम में शामिल है शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत का करेगे है शामिल करेगे। दूसरा याद रखना है चंद्रहासिनी माता मंदिर। कौन से मंदिर? चंद्रहासिनी माता मंदिर लगला काम में शामिल करेगे है शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत का करेगे है शामिल करेगे है। एक जिला कौन सा है? जिला शक्ति। कौन से? चंद्रहासिनी माता मंदिर भी कौन से? शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत का है शामिल है जेकर जिला का है शक्ति है। और तीसरा ले याद रखना है महामाया माता मंदिर। कौन से? महामाया माता मंदिर रतनपुर बिलासपुर होला का करेगे है शामिल करेगे है। ओकर बाद चौथा कौन हरे? बमलेश्वरी माता मंदिर कहाँ करे? डोंगरगढ़ राजनांदगांव भी शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत का करेगे है शामिल करेगे है। ओकर बाद याद रखना है पांचवा दंतेश्वरी माता मंदिर कहाँ होते? दंतेवाड़ा के। यहू कहाँ है? शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत का करेगे है शामिल करेगे है। तो एमा का हुई घोषणा कब करेगे है? दिसंबर 2023 में। लंबाई कितना है? 1000 किलोमीटर। स्थल कितना है कहीं याद रखना है संगवारी 5 स्थल। तो पांचों स्थल के नाम का हुई सबसे पहले कुदुरगढ़ी माता मंदिर, ओकर बाद का हुई चंद्रहासिनी माता मंदिर, ओकर बाद का हुई महामाया माता मंदिर, ओकर बाद हुई बमलेश्वरी माता मंदिर, ओकर बाद का हरे दंतेश्वरी माता मंदिर। ये परियोजना में का करेगे है शामिल करेगे है। तो ये परियोजना के नोडल एजेंसी कौन हुई कहीं याद रखना है? राज्य पर्यटन बोर्ड हुई। कौन हुई? राज्य पर्यटन बोर्ड द्वारा ये परियोजना के का करे जाही संचालन करे जाही संगवारी। तो चलथन आगे की और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लाऊ देखे के प्रयास करबो। एमा देखबो एमा का देखबो छत्तीसगढ़ के काला छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रीय पर्व पर का मिली सार्वजनिक अवकाश के घोषणा करेंगे। हमार पूर्व मुख्यमंत्री है का कर रही से क्षेत्रीय पर्व मन पर का कर रही से अवकाश की घोषणा करेगी रही से। भैया तो बिल्कुल याद रखना है कि पिछला आई या नहीं आई, लेकिन कोई भी नहीं कह सके कि नहीं आए कह के आ भी सकते। तो हमला याद रखना है क्षेत्रीय अवकाश के संबंध में। तो पहला याद रखना है भक्त माता कर्मा जयंती। कौन से जयंती याद रखना है? भक्त माता कर्मा जयंती में का है सार्वजनिक अवकाश है। ये कब होते? चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन का होते भक्त माता कर्मा जयंती मनाए जाते। दूसरा ले याद रखना है हरेली। और हरेली का होते श्रावण अमावस्या के दिन का करे जाते मनाए जाते। तो एमा का है सार्वजनिक अवकाश है। तीसरा ले याद रखना है तीजा अर्थात हरतालिका। यह कब मनाए जाते? भादो शुक्ल तृतीय के मनाए जाते। कब मनाए जाते संगवारी? भादो शुक्ल तृतीय के का मनाए जाते तीजा, जेमा का है सार्वजनिक अवकाश के का करेंगे घोषणा करेंगे। चौथा याद रखना है विश्व आदिवासी दिवस। कौन से दिवस? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के। कौन से अगस्त के? 9 अगस्त के मनाए जाते। यहू का है सार्वजनिक अवकाश के का करेंगे है घोषणा करेंगे है। ओकर बाद याद रखना है पांचवा छेरछेरा पर्व का। वही छेरछेरल जानथो नहीं, छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेरेला। यह कब मनाए जाते? पौष पूर्णिमा के मनाए जाते। तो यहू में का करे है सरकार है सार्वजनिक अवकाश के का करे है घोषणा करे है संगवारी। तो एकर बाद याद रखना है छठवा कौन से पर्व में छूट है छुट्टी है कि याद रखना है छठ पूजा में भी का करे है छुट्टी के घोषणा करे है। यह कब मनाए जाते? कार्तिक शुक्ल षष्ठी के का कारण मनाए जाते? छठ पूजा के का होते आयोजन होते। तो छठ पूजा में भी का है छूट हरे के याद रखना है संगवारी। सातवां याद रखना है गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा कब मनाए जाते? कार्तिक शुक्ल प्रथमा में का मनाए जाते? गोवर्धन पूजा के का होते आयोजन होते। ओमा सार्वजनिक अवकाश के का करेंगे है घोषणा करेंगे। तो कितना ठोक पर्व में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा है कि याद रखना है 7 में। सबसे पहले बोलना है भक्त माता कर्मा जयंती में है। ओकर बाद दूसरा का बोलना है हरेली में का है अवकाश है। ओकर बाद तीजा में है। ओकर बाद का होते विश्व आदिवासी दिवस में का है अवकाश की घोषणा करेंगे है। ओकर बाद छेरछेरा में करेंगे है। छेरछेरा के बाद का करेंगे है छठ पूजा में करेंगे है। ओकर बाद का में करेंगे है गोवर्धन पूजा में का करेंगे है सार्वजनिक अवकाश के सरकार का कर रही से पिछला सरकार घोषणा कर रही से। तो संगवारी 2 मिनट 1 मिनट रुकू ना, मैं पानी पी का गला सुखात रात हो गएगा बड़।